इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, सीएमए, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक साबकाचार की वाचना में षष्ठम अधिकार संलेखना व समाधि से संबंधित, जिसे आप और हम देख रहे थे। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी संलेखना की विधि बता रहे हैं। समाधि वर्ण की विधि क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति उस समाधि वर्ण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को शिखर जी की यात्रा करने के लिए जाना हो तो कैसे जाए, तो उसको बताया जाता है पहले अपने घर के बाहर तो निकलो, उसके बाद ऑटो टैक्सी पकड़ो, फिर उस ऑटो टैक्सी से आपके नगर में यदि स्टैंड है, बस स्टैंड, तो वहाँ पहुँचो, रेलवे स्टेशन है तो स्टेशन पहुँचो, जहाँ से सीधा मार्ग शिखर जी का जाता हो। यदि ट्रेन आपके यहाँ से नहीं जाती सीधी, तो फिर बस से वहाँ स्टेशन तक पहुँचो, वहाँ से फिर जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचो, पार्श्वनाथ स्टेशन या आसपास नियरेस्ट जो भी स्टेशन है। उसके बाद वहाँ से फिर टैक्सी आदि करके फिर शिखर जी पहुँचो। ये क्रम है। अब ट्रेन में बैठना भी ज़रूरी है या वाई एयर जाना है तो एयरपोर्ट पहुँचना ज़रूरी है। पहले घर से निकलना ज़रूरी है, चाहे आगे मार्ग कोई भी लें, चाहे वह समाधि की अभिलाषा करने वाला भव्य जीव, चाहे प्रारंभ में देशवती बने, बाद में महाव्रती बने या सीधा महाव्रती बने, किंतु सबसे पहले उसे शाबद्ध का त्याग करना होगा। आरंभ परिग्रह का त्याग, वैर भाव का, मोह का, स्नेह राग द्वेष आदि का त्याग करना होगा। तो ये विषय कल देखा था श्लोक नंबर 124 में। इसमें आचार्य महोदय ने बताया, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापाय शुद्ध मना स्वजन परजनम अपचय शांत्या समेत प्रिय वचन। उन सब का त्याग करके, स्नेह का, वैर का, मोह का, परिग्रह का त्याग करके फिर स्वजन से और परिजनों से शांत्वा क्षमा करा के, क्षमयेत सबको क्षमा करे, प्रिय वचन, प्रीति पूर्वक वचनों के द्वारा। ऐसा नहीं कि क्षमा भी मांग रहे तो बड़े क्रोध में आकर के, तो मुझे क्षमा करे कि नहीं कर रहे, देखो मैं क्षमा मांग रहा हूँ, तुम क्षमा कर दो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर हाँ जाओ जाओ मैं क्षमा कर दूंगा तुम्हें, कर दिया जा। तो ये क्षमा नहीं है। जब क्षमा करने और क्षमा मांगने का भाव आता है तो चित्त में सरलता सहजता स्वतः ही आविर्भूत होती है। तो यहाँ आचार्य महोदय कह रहे हैं प्रिय वचनों के द्वारा, भाई मुझसे देखो प्रमादवश, अज्ञानतावश या कषाय के आवेश में जो भी मेरी प्रवृत्ति हुई उससे आपको कष्ट पहुंचा होगा, आपका दिल दुखा होगा ना, मैं जानता हूँ दिल दुखा होगा। आप तो देखो महान पुरुष हो, आपने सब कष्ट बड़ी समता से सहन किए, आपने कभी मुझको
ये एहसास भी नहीं होने दिया कि आपको कितना कष्ट हो रहा है। आप समत्व भाव धारण करके समस्त प्रतिकूलताओं को भी अनुकूलता में लेते रहे। जब अंतरंग में विशुद्धि बढ़ती है तब निस्संदेह हाथ जुड़ जाते हैं, पलकें झुक जाती हैं और कंठ अवरुद्ध होता हुआ भी अपनी भूल से अनश्यूत आर्द्र होता हुआ शब्द बाहर निकलता है। उन शब्दों में मिश्रित होती हैं भावनाएं। तब सामने वाला भी भीगी पलकों से कहता है, अरे इतना विकल्प न करो, चलो जो हो गया सो हो गया। अरे वो दिन निकल गए जब थे, चलो उसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं, समय ही ऐसा ख़राब था, परिस्थितियाँ ऐसी थी, चलो अब मेरे मन में कोई विकल्प नहीं। पहले तो मैंने तभी निकाल दिया, फिर भी थोड़ा बहुत मन में कुछ रंज रह गया था, तो आपके आने से आज पूरा धुल गया, मैं बिल्कुल शुद्ध हो गया। और मैं भी आपको अंतरात्मा से क्षमा करता हूँ, क्योंकि जिस समय मुझे दुख हुआ तो मैंने भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति की थी, उससे आपको भी दुख हुआ होगा, इसलिए आप भी मुझे क्षमा कर दें। इस प्रकार से प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक वचनों का प्रयोग करते हुए क्षमा करावे और क्षमा करे। तो इस प्रकार अब आगे क्या करें, जब प्रणाम सरल हो गए तो अब वह जाता है गुरु महाराज के चरणों में, क्योंकि उनके चरणों के बिना आचरण की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के चरणों में ही वास्तव में गुरुता को देने वाला आचरण प्राप्त होता है। गुरु के बिना तो जीवन शुरू ही नहीं होता। और चरण की प्राप्ति जब भी होगी, जिसको भी होगी, जहाँ भी होगी, पूज्य पुरुषों के चरण के दर्शन से होगी। चरण ही चारित्र के प्रतीक हैं। प्रभु परमात्मा के चरणों में बैठकर भक्ति का आचरण अंदर से जन्मता है। प्रभु परमात्मा के चरणों में बैठकर श्रद्धा का चारित्र अंदर से जन्मता है। श्रद्धा का चारित्र मीन्स सम्यक्त्वाचरण चारित्र, सम्यक्त के अनुरूप क्रियाएं, सम्यक्त की अनुरूप प्रवृत्ति, विनय, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति आदि स्वतः ही जन्मते हैं। गुरु के चरणों में बैठ कर के स्वतः ही अपने अपराधों का बोध होता है। गुरु के चरणों में बैठकर क्षमा भाव अपने आप आता है। गुरु के चरणों में बैठकर विनम्रता आती है, सरलता सहता आती है और संतोष वृत्ति आती है। ये संतों की महिमा है कि संतों के पास बैठते रहोगे, संतों के चरण में बैठोगे तो आज नहीं तो कल आपकी प्रवृत्ति भी संतों जैसी हो जाएगी। यदि संतों जैसी प्रवृत्ति कल होगी तो कल के पहले आज आपकी प्रवृत्ति संतोषी हो जाएगी। शुचिता का भाव अंतरंग में आ जाएगा। सत्य का पुष्प खिलने लगेगा, जिसमें संयम की गंध महकने लगेगी। और पुनः संयम की गंध के साथ खिलता हुआ जो पुष्प है उस पर निस्संदेह तप के फल भी लगेंगे। और तप के जहाँ फल लग रहे हैं उसमें त्याग की मिठास भी आएगी। और त्याग की मिठास आते ही फिर वह फल अपने आप अलग होने लगेगा। और पुनः आत्मा पर पदार्थों जुदा होकर के आकिंचन भाव का अनुभव करेगी। और फिर जब आकिंचन भाव का अनुभव करने वाली आत्मा स्वयं अपने परम ब्रह्म में लीन हो जाएगी। तो ये सब कहाँ होगा? ये सब संतों के चरणों में होगा। श्रवण धर्म है ये 10, और ये श्रवण धर्म श्रवणों के पास मिलते हैं। जो श्रवणों के पास पहुंच जाता है उसमें भी कुछ न कुछ संस्कार श्रवणत्व का आने लगता है। जैसे पुष्प वाटिका के मध्य से निकलते समय वस्त्रों में से भी पुष्पों की गंध आने लगती है, ऐसे ही साधुओं की वंदना करके आओ तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव दिखाई देता है। तीर्थ वंदना करके बदलाव दिखाई दे या न दे, मुनि महाराज की वंदना करके आए। कहाँ गए थे? मुनि महाराज की वंदना करने गए थे, गुरु महाराज की वंदना करने गए थे, आचार्य की वंदना करने गए थे, संघ की वंदना करने गए थे। क्या देखा? वहाँ का तो ऐसा अच्छा अनुशासन देखा, वहाँ तो इस प्रकार का स्वाध्याय देखा, इस प्रकार का प्रवचन सुना, वहाँ ऐसी आहारचर्या देखी, ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रवृत्ति देखी जिससे मन आनंदित हो गया और स्वतः ही मन संसार शरीर भोगों से विरक्ति की करवटें लेने लगा। महानुभाव तो बता रहे हैं समाधि के लिए
कि वह जब सबसे क्षमा मांग करके गया, गुरु चरणों में पहुंच गया, तो फिर क्या करे? आलोच्य सर्वमीन कृतकारित मनमतम च निर्व्याजम आरोपन मामृत स्थायी निशेषम। गुरु के चरणों में जाकर के फिर क्या कहना है? महाराज जी, मेरे पास 4 मकान थे, 4। मेरे पास 10 करोड़ रुपया रखा था, मेरे पास 20 प्लॉट थे, मैं अपने नगर का दादा था, और ऐसा वैसा नहीं, मैंने तो खूब ऐसा किया वैसा किया, ये किया, खूब दान दिए मैंने, खूब चौका लगाए, मैंने मंदिर बनवाया था, मैंने मूर्तियाँ रखवाई हैं, मूर्तियाँ विराजमान करवाई मैंने खूब विधान करवाए। ये जा कर के गुरु महाराज से कहना है? यदि ये कहना है तो ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग नहीं है। वहाँ क्या कहना है? आलोच्य सर्वम एनम आलोच्य, अपने पापों की जाकर के आलोचना करो। वहाँ पर जाकर के अपनी अहंकार की बात कहोगे तो साधु का भी कल्याण करोगे, खुद का तो कल्याण कर ही रहे हो। साधु क्या सोचता है? पद्मनंदी महाराज जी ने लिखा है, आचार्य श्री पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचम शतका में, जब कोई धनी व्यक्ति धन के अहंकार से बोलता हुआ आता है तो साधु दूर से देख के सोचता है कि देखो एक आपत्ति आ रही है, और फिर वह आकर के अहंकार की लंबी चौड़ी बातें करे, मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो साधु सोचता है इस आपत्ति में जो तो दबोच लिया। और जब वह व्यक्ति आकर के कहे कि मैं तो इस प्रकार के अपने अहंकार का और पोषण करे और संयम की कोई महत्ता ही नहीं समझे, तो साधु सोचता है आज तो मर गए। तो साधु के पास जाकर के अपना बखान नहीं करना, साधु के गुणों का बखान करो, अपना बखान मत करो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। इससे तो नीच कुछ का बंद होगा, इससे तो खोटी आयु का बंद होगा, इससे तो अशांत बिंदी का बंद होगा, इससे तो अपनी प्रशंसा करने से तो आपको अशुभ प्रवृत्तियों का ही बंद होगा। इसलिए साधुओं के पास जाकर के जो दिल तुम्हारा कहीं नहीं खुला, साधु के पास जाके खोल दो। खोल दोगे तो मन तुम्हारा हल्का हो जाएगा, कभी दिल को दौरा नहीं पड़ेगा। और यदि साधु के पास इसका दिल नहीं खुलता है तो डॉक्टर फिर चीर फाड़ करके वो खोल करके रख देता है। इसलिए जो कुछ भी मन में पाप भरा हुआ है निकाल दो। डॉक्टर जैसे फोड़ा को ठीक करने के पहले कट लगाता है, पस निकालता है, गांठ निकालता है, तब दवाई अंदर भरता है, वह साफ करता है, बीटाडीन आदि से पे ट्यूब वगैरह लगाता है, उसके बाद धीमे धीमे घाव भरता चला जाता है। ऊपर से मलहम पट्टी करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से निकालना पड़ेगा। कल्याण करना चाहती हो तो अंतरंग की समस्त विकारों को, पापों को सामने ऐसे रख दो जैसे कोई छोटा बालक अपनी माँ के सामने कह देता है। वही आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आलोच सर्वमीन सर्वम एनम आलोच्य, अपने संपूर्ण पापों की आलोचना करके कृत कारित अनुमोदनम च निर्व्याजम, और निर्व्याजम व्याज माने छल कपट, छल कपट से रहित होकर के बिल्कुल सरल सीधा होकर के कृत मैंने ऐसे पाप किए, कारित मैंने ऐसे पाप कराए, और मैंने ऐसे ऐसे पापों की अनुमोदना की है, उन सब की आलोचना करो। जैसा छोटा बालक माँ के सामने कहता है कि मैं वहाँ जा रहा था, फिर मैं गिर पड़ा था, यहाँ चोट लग गई थी, उसने मुझको गाली दी थी तो मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, फिर वह मेरे पीछे दौड़ा था, मैं कस के दौड़ा था, फिर ऐसा हो गया था, मेरा पैर फिसल गया, फिर वहाँ गिर पड़ा था। एक एक बात माँ को बताता है। माँ काम में व्यस्त भी हो और नहीं भी सुनना चाहे तब भी बताएगा, क्योंकि उस बालक को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक पूरी बात माँ को न बता दे। ऐसे ही वह ग्रस्त जीवन में से पाप करके आया है, जब तक शुद्ध आलोचना नहीं कर लेता है तब तक यह चित्त शांत नहीं होता। महाराज जी एक बार और सुन लो, महाराज एक बात और सुन लो, बस एक बात और सुन लो, एक बात ऐसी और मैंने गलती की, ऐसी गलती और मैंने की, अब 2 बात याद हो रहा है, इनको सुन लो, चलो ठीक, अब मुझे प्राश्चित दे दो बस। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि फिर क्या करे जो अंतरंग से साफ हो जाए। जब तक बोतल गंदी है तब तक उसमें अच्छा पदार्थ नहीं भरा जाता। यदि कोई गंदी बोतलें पड़ी हों उसमें कोई अच्छा दूध भरेगा क्या? नहीं भरेगा। और यदि बोतल को साफ़ कर लिया, खूब अच्छे से साफ़ कर लिया, बर्तन को साफ़ कर लिया, फिर उसमें दूध भरा जा सकता है। पर ये पूरा साफ़ है। जब बर्तन स्वच्छ हो गया तो उसमें अच्छी वस्तु भरी जा सकती है, और स्वच्छ नहीं है, गंदा है, तो अच्छी वस्तु
नहीं भरी जा सकती। ऐसे ही जब तक उस गृहस्थ का चित्त अशुद्ध है तब तक महाव्रत आदि का आरोपण नहीं किया जा सकता, और जब उसका मन शुद्ध हो जाता है तो महाव्रतों का आरोपण किया जा सकता है। पापों में पाप मिल जाता है, पाप में कोई पुण्य नहीं डालता। गंदगी में गंदगी डाल दी जाती है पर गंदगी में कोई स्वच्छ पानी नहीं डालता। यदि स्वच्छ पानी का प्रयोग भी करना होगा तो गंदगी को धोने के लिए। क्यों? वह भी इसलिए कि गंदगी से गंदगी धुलती नहीं है, इसलिए स्वच्छ पानी का प्रयोग करना पड़ता है। आरोपण महाव्रत, फिर महाव्रतों का आरोपण करे। कब तक के लिए करे? ऐसा नहीं जैसे आप लोग करते हैं कई बार, महाराज जाति होने का त्याग आजीवन न कर पाऊँ तो 1 साल कर दूँ, 1 महीने कर दूँ, या जमीकंद का त्याग कितना कर दूँ? 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, ऐसे नहीं। क्या करते हैं? ये सब जो आपने देख लिया जो गलत है, जो तुम्हारे लिए दुख का कारण है, उसे तो छोड़ो यावत जीवन के लिए। तो पाप हमारे लिए आत्मा को दुख देने वाले हैं, इसलिए पापों का परित्याग करके आरोपण महाव्रत, महाव्रतों को आरोपण करे। वामरण स्थायी निशेषम, संपूर्ण महाव्रतों को, 5 महाव्रतों को वह आजीवन स्वीकार करे, क्योंकि उन महाव्रतों को स्वीकार किए बिना, उन महाव्रतों को स्वीकार किए बिना कोई भी महान बनता नहीं। व्रत वे है जो पापों से छुड़ाते हैं, फिर महाव्रत वे हैं जो पापों से छुड़ाते नहीं, पाप आगे नहीं आए ऐसी मर्यादा भी बना देते हैं कि आपकी आत्मा में पाप घुसेंगे नहीं अब, क्योंकि अब आप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेश्वर की शरण को प्राप्त हो गए। और शरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं शरण? जिनका आश्रय लेने से हमारी आत्मा की पापों से रक्षा हो उन्हें शरण कहते हैं। तो 4 शरण है ना, 4 शरण, 4 ही मंगल हैं, 4 ही उत्तम हैं। तो उनका आश्रय लेने से, उनकी सन्निधि में जाने से, उनकी शरण लेने से, उनके समीप पहुंच गए कि बस हम तो अब तुम्हारे हैं, अब आप चाहो तो ठुकराओ या रक्षा करो, जो कुछ चाहो सो करो, तो वो शरण कहलाती है। तो शरण से आत्मा की रक्षा हो गई। तो किसकी शरण ले ली? 5 परमेश्वर की शरण ले ली, 5 महाव्रत की शरण ले ली। तो 5 महाव्रत एक ऐसी वाड़ी बन गई जिसमें पाप प्रवेश न कर सकेंगे। तो इसलिए स्थायी रूप से और निश्शेषम संपूर्ण महाव्रतों को पुनः यावत जीवन के लिए धारण किया जाता है। इस प्रकार से संलेखना की विधि प्रारंभ होती है। ये कदम, दूसरा कदम हो गया। अब तीसरा कदम क्या है, इस संबंध में आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती शिप्रा जैन, तुषार जैन, गुरु भक्त परिवार मेरठ, श्रीमती पूनम जैन, श्री रवीश चंद्र जैन, शुभम, आयुष जैन, सपरिवार टूंडला, जिला फिरोजाबाद, यूपी, श्रीमती नीनू, लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार, ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल, सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद्र जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद चंद जैन, मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।